हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण रीना क्रोशेट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बड़े गोपाल जी के लिए पगड़ी बनाना और उसका नया डिज़ाइन दिखा रही हूँ। ये मैंने एक बनाई है उनके लिए। ये आप 6, 7 और 8 नंबर के गोपाल जी को पहना सकते हैं। 6, 7 और 8 इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये विग अगर आप पहनाएंगे गोपाल जी को तो ये विग के साथ भी आ जाएगी, और अगर नहीं पहनाएंगे तो ये बड़े गोपाल जी को आ जाएगी। तो जब विग आप डालेंगे तो ये बड़े गोपाल जी को भी आ जाएगी आसानी से, और विग नहीं भी डालेंगे ना तो भी ये छोटे गोपाल जी को आराम से आ जाएगी। बड़े और छोटे दोनों गोपाल जी को आ जाएगी विग के साथ में। तो ये मैंने बनाई है, आपको इसी तरीके का मैं बनाना बताऊंगी डिज़ाइंस, और सेम और बाकी इसको डेकोरेट करती रहूँगी मैं बीच बीच में, तो वीडियोस में भी आपको धीरे धीरे दिखाई देता रहेगा। मैंने इतना डेकोरेट करके इसे रखा हुआ है। तो इसी के साथ में ही एक दूसरी मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने कलर लिए हुए हैं 1, 2 और ये 3 कलर लिए हुए हैं मैंने, और ये ग्रीन 1, 4। तो आप वीडियो पे मत जाइएगा कि ये आपको ये लाइंस वगैरह सब वीडियो की दिख रही हैं, आपको कैमरे का स्टैंड भी दिख रहा होगा, क्योंकि जब मैं इसे वीडियो मोबाइल से शूट करती हूँ तो ये कलर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। तो इसलिए मैंने इसे इसी तरह, जिस तरह से भी इस मोबाइल में कलर सही आ रहा है बिल्कुल ओरिजिनल कलर, उसकी वजह से मैं उसे ऐसे ही शूट कर रही हूँ। तो आप इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, ये मैं नहीं वो कर पा रही हूँ मोबाइल के सेटिंग्स का कि ओरिजिनल कलर मेरा इसी में आ रहा है, तो मैं इसी में ही शूट कर रही हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं पगड़ी। पगड़ी का बेस इस तरह से जो ये बनेगा, ये मैंने और भी पहले भी वीडियोस में बनाना बताया है, पर मैं इसके लिए अलग से बता रही हूँ क्योंकि ये बड़ी पगड़ी है। तो ये मैंने 19 चेन दी हुई है यहाँ पर, 90 चेन को यहाँ से शुरुआत की है मैंने। तो चलिए मैं बनाते हैं हम इसमें साथ में ही। तो सबसे पहले हम इसमें पिंक कलर लेंगे और ये हम 90 चेन्स के लिए बनाएंगे। ये नया पैटर्न है, नया डिज़ाइन है, आप लोगों को अच्छा लगे तो बनाइएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 चेन मैंने इस तरह से बनाई है। तो आपको पूरी 90 चेन्स तक जाना है, 90 लेनी है। तो मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फिर जो सेकंड रो बनेगी वो सिंगल क्रोशे की होगी। तो इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए ये मैंने 90 चेन्स की एक इस तरह से बना ली है। और अब इसके बाद जो ये हम करेंगे सेकंड रो, इसकी हम सिंगल क्रोशे की करेंगे। तो इसे यहाँ से हम सिंगल क्रोशा करना शुरू करेंगे इस तरह से। ये मेरे बड़े गोपाल जी के लिए है, आप छोटे गोपाल जी के लिए भी बना सकती हैं। तो उसमें आप चेन्स छोटी कर लीजिएगा। और सबसे सिंपल तरीका मैंने बताया हुआ है कि आप अपने गोपाल जी की चेन बनाने के बाद उनका सर का नाप ले लीजिए उनके, और उसी हिसाब से बनाइए। तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ आपकी ये पट्टी बन जाएगी। ये इस तरह से सिंगल क्रोशा करके पूरा हमें एंड तक लेके जाना है। इस तरह से ये करते हुए पूरा हम यहाँ तक लेकर के आ जाएंगे इसमें। तो ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। और फिर इसके बाद हम इसमें डबल क्रोशिया की लाइंस डालेंगे और कलर भी चेंज करेंगे साथ में। तो ये देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है, ये पूरा इस पट्टी में सिंगल क्रोशिया करके। अब इसमें जो सेकेंड रो बनेगी, थर्ड रो बनेगी सॉरी, तो वो बनेगी हमारी डबल क्रोशिया की। तो उसको भी हम इसी तरह से यहाँ से शुरू करेंगे, 1 और ये 2 लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। और फिर हमें यहाँ से डबल क्रोशिया करना शुरू करना है। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, सिर्फ हमें पगड़ी के लिए एक पट्टी बनानी है जिसको हम फोल्ड करके सिलेंगे तो वो हमारी पगड़ी का बेस तैयार हो जाएगा।
इस तरह से ये हम पूरा एंड तक करते हुए जाएंगे तो ये हमारी 3rd रो हो जाएगी। इसी तरह से हमें कलर चेंज करके 3-4 रो बनानी है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि वूल मोटी है तो मैंने क्रोशिया भी मोटा लिया हुआ है। ये देखिए, ये वूल भी मोटी है और क्रोशिया भी मैंने मोटा लिया हुआ है इस तरह से। ये देखिए, और अगर मैं इसे करूँगी तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए, इस पगड़ी का भी कलर सारा चेंज हो जाएगा, कोई ओरिजिनल कलर इसमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए मैंने इसे दूर से शूट किया है ताकि ये ओरिजिनल कलर आपको दिखाई दे। तो इस तरह से करते हुए हमें पूरी रो को डबल रो क्रोशिया से ऐसे करते हुए चले जाना है। और फिर इसके बाद जो आगे की रोज़ बनेंगी इस तरह से, तो ये जो आगे की रो बनेंगी यहाँ पर, ये बनाने के बाद ये मैंने यहाँ पर कलर चेंज किया हुआ है। आप वाइट लगा सकते हैं, पर्पल लगा सकते हैं, या फिर आप पिंक ही रहने दे सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने सिर्फ आपको पैटर्न बताया है, कलर आप स्वयं अपने से गोपाल जी के लिए खुद से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें इस तरह से करके आपको मैं पूरी पट्टी बना करके आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद मैं पगड़ी का बेस आपको सिल कर के बता दूँगी कि कैसे उसे करना है। तो ये देखिए, एक 90 चेन्स की मैंने ये एक पट्टी तैयार कर ली है। इसमें 2 रो ये डबल क्रोशिया है लाइट पिंक और 2 रो ये डार्क पर्पल है। और आप इसे अपने अकॉर्डिंग बनाइए। इस तरह की पट्टी बनाने के बाद हमें इसमें सिर्फ इसको सामने से ले जा कर के इस तरह से फोल्ड कर देना है और ये हमें यहाँ पर इस तरह से इसको ले जा कर के पगड़ी का शेप दे देना है। इस तरह से देखिए, ये हमारी पगड़ी का शेप आ जाएगा। कुछ ये इस तरह का दिखेगा, जैसे ये बनाया है मैंने वैसे ही इसमें आपको ये मिलेगा इस तरह से। अब इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। बहुत छोटा अगर आपको चाहिए तो आप इसे पूरा यहाँ पर इसे नीचे की तरफ से सिल दीजिए इस तरह से, तो ये थोड़ा पगड़ी छोटी हो जाएगी, छोटे गोपाल जी के लिए हो जाएगी। और अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप इसे बिल्कुल यहाँ इस बॉर्डर से सिलिए, साइड से बिल्कुल यहाँ पर, ये थोड़ी बड़ी पगड़ी आपको मिल जाएगी ऐसे इस तरह से। तो ये मैं आपको सिल करके आपको पूरी पगड़ी दिखाती हूँ। फिर आगे आप इसमें मैं ये सारे अटैचमेंट्स जो है बनाना आगे आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखेगी पगड़ी का जो बेस है वो इस तरीके का लगेगा उसको सिलने के बाद में। और अब हमें इसमें जो ये एक्सेसरीज लगी हुई हैं, इसके जो कलगियाँ लगी हुई हैं, ये हमें बनानी है। तो इसमें देखिए, मैंने 2 तरह से इसको बनाया हुआ है। ये वाला जो पैटर्न है पगड़ी का वो इस तरह से बना है और ये वाला इस तरह से। सिर्फ क्रॉस करने का डिफरेंस है। अगर ये पट्टी हम ऊपर की तरफ क्रॉस करके ले आएंगे तो ये पैटर्न आ जाएगा, और ये पट्टी इधर लेफ़्ट और राइट कर देंगे इस तरह से तो ये पैटर्न इस तरह का बन जाएगा। तो सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये इस तरह से लगेगी कुछ। तो अब हम इसमें जो है, जो ये पीछे मैंने 2 तो ये पीछे जो 2 कलियाँ मैंने बनाई हुई हैं ये मैं बना रही हूँ। और तो सबसे पहले मैं इसे बनाती हूँ। इसके लिए मैंने ये क्रीम शेड वाली वूल ली हुई है। ये देखिए, इस तरह से हम मैजिक सर्कल बनाएंगे और इसमें हम 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4
5 6 7 और ये 8। और इसे हम इस धागे को यूँ इस तरह से खींच लेंगे तो ये हमारा इस तरह से 8 सिंगल क्रोशे का एक तैयार हो जाएगा। अब हमें इसे पलट लेना है और एक चेन बनाएंगे और इसे वापस हम पलट करके हर लूप में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। एक हम चेन पहले ही ले चुके हैं तो ये हमारी 2 हो गई। फिर नेक्स्ट में हम जाएंगे तो फिर यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम इसमें जाएंगे और ये 2 डबल क्रोशिया हम फिर से करेंगे। इसी तरह करके हमें इस सर्कल को कंप्लीट कर लेना है। हर लूप में हम 2 बार 2 डबल क्रोशिया करेंगे तो ये हमारे 16 हो जाएंगे। इस तरह से करते हुए हमें पूरा ये सर्कल कंप्लीट कर लेना है। ये इस तरह से हमें पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। अब हम इसमें फिर से 2 चेन लेंगे और इसे टर्न कर लेंगे। अब हमें ये सर्कल बड़ा करना है यहाँ पर इस तरह से। तो इसमें हम हर बार की तरह जब भी हमें सर्कल बड़ा करना हो तो एक सिंगल क्रोशिया एक लूप में, फिर दूसरे लूप में 2 बार डबल क्रोशिया इस तरह से। और ये फिर एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट लूप में और फिर नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशिया 2 बार। ये देखिए 1 हो गया और ये 2 हो गया। सेम लूप में एक बार एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट उसके लूप में 2 बार डबल क्रोशिया करके हमें ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये लूप मेरा पूरा हो गया है। अब हमें फिर से इसे टर्न कर लेना है क्योंकि हमें रोज़ भी बढ़ानी है और इस सर्कल को भी बड़ा करना है। तो सेम हम उसी पैटर्न में जाएंगे। एक लूप में एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे लूप में 2। तो जो ये रो बनेगी हमारी, ये भी ऐसे ही बनेगी सेम जैसे पहले की रो बनी थी। एक लूप में एक डबल क्रोशिया और फिर सेकंड लूप में 2 डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए।
और ये नेक्स्ट लूप में हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। और इसे हमें पूरा एंड तक कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से पूरा मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है और फिर हमने ये नेक्स्ट रो भी बनाई है आधी यहाँ तक, और ये भी हमें सेम उसी तरह कंप्लीट कर लेनी है पूरे एंड तक, सेम उसी पैटर्न में कि एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशिया करके। तो ये हमारा कुछ ये इस तरह से पूरा पैटर्न इसमें आ जाएगा। सेम इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा जो वाइट वाला पोर्शन है इसमें बना है, ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद हमें ये ग्रीन पार्ट, ग्रीन ऊन लगाना है, जो कि इन फ्लावर्स के लिए पेटल्स का काम करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट करके बनाते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा। इसी तरह का सेम हमें ये वाला पैटर्न भी बनाना है। बस हमें इस पे ध्यान रखना है कि ये कलर हमें अपने अकॉर्डिंग लगाने हैं। तो अब इसमें हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। और अब हमें ग्रीन कलर पे स्विच करना है, और इसके लिए हम सबसे पहले इसमें एक नॉट लगाएंगे। और हम अपना धागा, ये क्योंकि पतला है तो हमने अपना क्रोशिया हुक भी पतला कर लिया है। ये क्रोशिया हुक है मेरा 2 mm का। तो धागे के अकॉर्डिंग आप अपना क्रोशिया हुक चेंज कर सकते हैं। और सब में हमें पहले यहाँ से शुरुआत करनी है और सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाना है। पूरा एंड तक हमें हर लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से ये देखिए, ये हर लूप में हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से करते हुए चले जाना है। ये पूरा हम एंड तक यहाँ पर आकर के इसे ख़त्म करेंगे। तो इसे भी मैं दिखाती हूँ कंप्लीट करके। तो देखिए ये कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद हमें इसमें सेकंड रो एक चेन करके ले करके पलट लेनी है। देखिए इस तरह से। और ये सेकंड रो जो बनेगी वो हमारी सेम उसी पैटर्न पे बन जाएगी। एक सिंगल क्रोशिया और ये दूसरे लूप में 2 बार हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर नेक्स्ट में ये एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे लूप में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से लेना है। फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर दूसरे लूप में नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया उसी लूप में। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा पैटर्न कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है पूरा। फिर इसके आगे हमें इस पत्ती के लिए स्टेम बनानी है, तो वो हम बताएंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हमें इसमें 2 चेन ले लेनी है इस तरह से, और इसमें हमें 2 लूप छोड़ करके तीसरे लूप में एक डबल क्रोशिया, फिर उसी लूप में हम दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे और उसी लूप में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे और फिर उसी लूप में हमें
तीसरा डबल क्रोशिया कुछ इस तरह से बना लेना है। फिर इसके बाद हम 2 लेंगे चेन और हम एक और ये 2 छोड़ करके हम तीसरे में इसको इसी तरह से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन और ये तीसरा डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह से हम सेम 2 चेन लेंगे और 2 छोड़ करके लूप हम तीसरे लूप में सेम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर चेन लेंगे, उसी लूप में जाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे और ये हम फिर तीसरे लूप में उसी लूप में तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और ये 2 छोड़ करके तीसरे लूप में हम फिर से यही पैटर्न करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे लिए दिखाई देगा, जिसमें हमें आगे मैंने पिंक में फ्लावर बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, जो आपको अच्छा लगे फ्लावर, जिस कलर में उस कलर में बनाइएगा। तो ये एक हमें फ्लावर बनाने के लिए बेस तैयार हो गया है, जैसा इसमें ये दिया हुआ है इस तरह का। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ, फिर हम इसमें पिंक फ्लावर बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये ग्रीन कलर का जो कलर हमने स्विच किया था वो पूरा कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम इसमें पिंक कलर से फ्लावर्स बनाएंगे और इससे हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये फ्लावर्स के लिए सबसे पहले हम इसमें एक नॉट लगा लेते हैं। इस तरह से, क्योंकि ये वूल मोटी है तो मैंने इसे चेंज कर लिया है हुक को। और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, जो हमने यहाँ पर नॉट लगाई थी, इधर से हम इसको इस तरह से 1, 2 और ये 3, फिर इसी में हम जाएंगे एक बार, फिर यार्न ओवर करके हम आएंगे 2 और ये 3 और ये 4 और हम इसे पूरा इस तरह से निकाल करके इस तरह से ले आएंगे। फिर हम जाएंगे, अब यहाँ पर ये देखिए ये एक लूप दिख रहा है, फिर 1, 2, 3 और ये 4। फिर हम इसमें आएंगे और 1, 2, 3 और ये 4। इस तरह से करके जब ये देखिए 3 पेटल्स हमारे सामने आ गई और हम इसे अब यहाँ पर जो हमने ये सबसे पहली चेन बनाई थी, ये यहाँ पर इसको ला करके हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। और ये फिर हम 1, 2 और ये 3 चेन ले करके इसे हम नीचे से इस तरह से
एक ये लूप बन जाएगा। फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर इसी तरह हमें यहाँ पर इसको दूसरा लूप बना लेना है और यहाँ पर ये देखिए दूसरी लूप के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करते जाएंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर हम इसी जो पहले वाले लूप में आए थे हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशे करके, और ये जो लास्ट का लूप है यहाँ पर हम इसे इसमें इस तरह से चेन करके बना देंगे। तो देखिए ये हमारा एक फ्लावर तैयार हो गया है। सेम इसी पैटर्न में हमें सारे फ्लावर्स बना लेने हैं। 1 2 3 4 ये हो गया। नेक्स्ट उसमें जाएंगे हम लूप में 1 2 3 और ये 4। फिर हम इसमें आएंगे 1 2 3 और ये 4। तो देखिए ये 3 लूप हमारे पास फिर से फ्लावर के तैयार हो गए हैं। ये देखिए कलर कितना चेंज आ रहा है। थोड़ा सा इस तरह से करके दिखाऊं तो ये कलर कुछ ओरिजिनल में दिखाई देता है। तो अब मैं ये मोबाइल का ग्लिच है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मैं इसे इस तरह से शूट कर रही हूँ। फिर हम आ जाएंगे इसी पर, हम जूम कर लेते हैं। 1 2 और ये 3 चेन ले लेंगे और जो सबसे पहले लूप बनाया था हमने उस पर इस तरह से सिंगल क्रोशे करके हम नेक्स्ट लूप में आ जाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और फिर इसमें जो फर्स्ट लूप था उस पे क्रोशे हुक को डाल करके सिंगल क्रोशा, और ये हम फिर से इसमें पास करेंगे और इस तरह से ये सेकंड लूप हो जाएगा। फिर हम 1 2 और ये 3 बनाएंगे, चेन लेंगे और इसको हम फिर से उसी तरह से करके हम ये जो तीसरा लूप था हम इस पे इसको तो कुछ ये फ्लावर्स हमारे इस तरह के दिखाई देंगे। और ये हमें पूरे लूप में इस तरह से बना लेने हैं। ये देखिए ये फ्लावर हमारे कुछ इस तरह के दिखेंगे। तो ये हमें इसी तरह से पूरे उसमें बना लेने हैं। तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये कुछ फ्लावर्स पूरा बनने के बाद कुछ इस तरह के लगेंगे, जो कि बाद में हम इसके साथ में अटैच करेंगे ऐसे। और इसका जो मैं सेकंड पार्ट है ये वाला कलगी का, ये मैं दूसरे वीडियोस में आपको दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो उसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा देखने के लिए। तो इसको मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगी और इसको कैसे अटैच करना है ये सब इस पगड़ी के साथ में मैं बनाऊंगी। देखिए, और ये पगड़ी मैं साथ में डेकोरेट भी करती जा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको पगड़ी पूरी डेकोरेट भी करके आपको दिखा पाऊंगी। तो तब तक आप लोग इस पगड़ी को बनाएं और ये कलगी बनाएं। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तब आप उसे भी देखिएगा, तो पूरी पगड़ी आप उसको तैयार कर पाएंगे। तो मैं अपने नए व्यूअर्स जो इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें
और इस चैनल को नया यूट्यूब ने एक नया नियम निकाला है हाइप करने का, तो आप इसे जितना हाइप कर सकते हैं मेरे चैनल को हाइप भी करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।